हेलो व्यूअर्स। आज आपके सामने ऐसी शख्सियत को रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी तारुफ का के मोहताज नहीं है। मेरी मुराद है वर्दी जोनल एजुकेशन ऑफिसर ठाठरी, जो आज 31 जनवरी 2024 को जोन ठाठरी से रिटायर हो रहे हैं। उनके साथ हमारे साथ नसीर अहमद साहब हैं, जो टीचिंग कम्युनिटी के यहाँ पे लीडर भी हैं। जावेद अहमद खान साहब हैं, जो इस जोन में बहैसियत टीचर काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं वर्दी जोनल एजुकेशन ऑफिसर, जिनका नाम है श्री अमजद हुसैन, सबसे पहले मैं इनको मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि लंबे अरसे से जोन ठाठरी में कोई काबिल तरीन ऑफिसर जो है देखने को नहीं मिले थे। लेकिन आज इस रिटायरमेंट के मौके पे जब हमने लोगों के खिताब सुने, जब लोगों की बातें सुनी, हमें ये पता चला कि अमजद हुसैन साहब ने जो अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा यहाँ पे किया है, वो काबिल दाद है और काबिल तारीफ है। सबसे पहले मैं अमजद साहब की ओर आता हूँ और इनको बहुत सारी मुबारक भी देता हूँ। सर, आपको बहुत बहुत मुबारक कि आज आप बाइज्जत यहाँ जोन से जो है रिटायर हो रहे हैं इस डिपार्टमेंट से। क्या कहना चाहेंगे सर? इस दौर के अंदर बहुत खुशकिस्मत है वो लोग जो बाइज्जत रिटायर होते हैं, खासकर जोनल एजुकेशन अफसर, जिसकी जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, कामकाज का बहुत प्रेशर रहता है। तो इस दौर के अंदर ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। काफ़ी सख्त टफ जोन था, जिसकी पहले भी रेपुटेशन कोई ठीक नहीं थी। तो बड़ी मेहनतों के बाद जो है ये जोन जो अब ट्रैक पर आ गया है। काफ़ी संघर्ष करना पड़ा मुझे। 20 महीने अपनी ज़िंदगी के यहाँ मैंने दिए, और काफ़ी हर एक लोग जो है खुश हैं, उस्तातिज़ा खुश हैं, सिविल सोसाइटी के लोग खुश हैं, एडमिनिस्ट्रेशन खुश है। जो आपने आज इस ग्रैंड पार्टी में देखा कि लोगों ने, अल्लाह ताला ने खुद सच्चाई उनके मुंह से निकाली। तो एक बहुत बड़ा सम्मान का मौका है कि बाइज्जत जो है मैं इस ओहदे से आज सबकदोश हो रहा हूँ। मेरी 40वां साल सर्विस का चल रहा था, जो मैंने नहायत ईमानदारी, डेडिकेशन के साथ जो है मेरिटोरियस सर्विसेज डिपार्टमेंट को देकर जो है मैं सबकदोश हो रहा हूँ। बहुत लंबा अरसा मैंने काम किया, और मेरी सर्विसेज इस डिपार्टमेंट के लिए जो है 24/7 रही हमेशा से। मैं रामन के अंदर भी था, और मैंने वहाँ इतना काम किया है। सी ऑफिस रामन का काम किया है, हायर सेकेंडरी रामन में 8 साल मैंने, जहाँ बहुत ज़्यादा तादाद होती थी बच्चों की, वहाँ मैंने दिन रात काम किया। छुट्टी संडे को भी मैं काम करता था, हॉलीडे में मैं काम करता था। और उसके बाद जो यहाँ ठाठरी में काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ी शुरू में, क्योंकि ये जोन जो है बहुत, इसका टोपोग्राफी 5 तहसीलों पर ये मुश्तमिल जोन है। बहुत दूर दराज में स्कूल हैं, जहाँ तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल की बात थी। तो हम यहाँ के जो है उस्तातिज़ा ने मेरी बात को एकदम लिया, किसी ने टाल मटोल नहीं किया, और बड़े बेहतरीन तरीके से जो हर एक स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ाई जो है होती रही। और मैं हाज़िरी जो है इनकी उस्तातिज़ा की, वो भी बेहतरीन, जो जेके अटेंडेंस थी उसमें मॉनिटर करता था वहीं ऑफिस से ही। तो काफ़ी मुझे कहीं कंप्लेंट नहीं मिली। जहाँ भी कोई इक्का दुक्का मिलती थी, लेकिन उनको जो है दुरुस्ती करके जो है वो बिल्कुल मान जाते थे। और अपनी सर्विस जो है टीचरों ने जो है मेरा साथ दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ दिया, और मेरे जो है सिविल सोसाइटी के लोग जो है वो भी बहुत खुश रहे। तो ये मेरी ज़िंदगी जो है आज जो है 31 जनवरी को मैं सबकदोश हो रहा हूँ।
यहाँ ठाठरी से। इससे पहले भी बहुत से ZDOs यहाँ रहे हैं, लेकिन काफ़ी जो है उनको दिक्कत उठानी पड़ी। वो अपनी जो है अभी तक उनके पेंशन पेपर भी नहीं बने कईयों के। मैं खुशकिस्मत अपने आप को समझता हूँ कि जो है आज ये मौका मिला मुझे बगैर किसी दाग के जो है इस डिपार्टमेंट से अब मैं जा रहा हूँ, और आगे भी जो है अपनी ज़िंदगी को जो है सोशल वर्क के लिए जो है अपना वक़्फ़ करूँगा, और अपना बेहतरीन जो है जब तक दम है तब दूँगा, पब्लिक को दूँगा, अपने घर वालों को दूँगा। चलो सर, उम्मीद करते हैं कि आप जैसा आपने सोचा है ऊपर वाला आपको उस चीज़ में बरकत अता करे, उस जो सोच आपने लेकर चले हैं उसमें आपको कामयाबी अता करे। सर, क्या लगता है आपको कि क्या वजह रही कि बाकी ZDOs जो है जो असफल रहे? जैसा आपको पता है कि बहुत सारे ZDOs जो है, मैक्सिमम ZDOs जो यहाँ से सुनने को मिला कि सस्पेंड हो गए। तो कहीं न कहीं ये भी सुनने को मिलता है कि जो भी मुलाज़िम टाटरी ज़ोन में ख़ास करके आता था, इससे पहले, आपसे पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ डरते थे कि यही कहा जाता था कि अगर आप वहाँ से बिल्कुल बाइज़्ज़त बरी होके आएँगे तो हम आपको मानेंगे कि आप अच्छे मुलाज़िम थे। तो क्या फ़र्क लगता है आपको कि आपके टेन्योर में और पहले वाले ZDOs के टेन्योर में क्या फ़र्क रहा? देखिए, हर एक ऑफिसर का काम करने का तरीका अपना अलग होता है। मुझे जो है बचपन से ही जो मुझे ईमानदारी का दर्स मिला था, ईमानदारी, हार्ड वर्क और लोगों के साथ मिल-जुल कर रहना। आज भी जैसे आपने तकरीर में सुना कि हर एक जिसने भी तकरीर की कि भाई हम इसको अपने ऑफिसर समझते नहीं थे। बिल्कुल हम फ्रेंडली जो है, जो अपना कोई भी प्रॉब्लम जो थी डिस्कस कर लेते थे बिला झिझक के। तो तमाम टीचर जो है बहुत मेरे साथ जो है इंटरेक्शन करते थे। जब भी रात के देर तक देर में भी अगर फ़ोन करते तो मैं उनका रिस्पॉन्स देता था। जब भी दिन में करते हैं तो रहनुमाई करता था मैं। तो पहले जो है ऐसा नहीं होता था, सुनने में आया पहले ऐसा नहीं होता था, बात भी नहीं करते थे ZDO, फ़ोन उठाना दूर की बात है। और फिर काम भी नहीं करते थे लोगों का, दूर-दराज से आते थे लोग, चिराला से आते थे, तो देखा आ गया चिराला से तो अपनी कुर्सी छोड़कर भाग जाते थे। तो फिर बेचारे शाम तक लेट आवर तक वो देखते थे, फिर रात को उनको इधर रहना पड़ता था, जबकि उनके पास ठिकाना भी नहीं था इधर। तो ये एक पॉइंट रहा है जो लोगों की जो है बददुआएँ लगी हैं, जो इतने दूर से आए थे। तो मेरा तो ये था कि भाई दूर से आए हैं, सबको बोलता था मैं इनको पहले फ़ारिग कर दो, इनका काम जो भी है इनको रात इधर ना पड़ने दें, क्योंकि इनकी गाड़ी जो है 1 बजे 1-2 बजे के बाद नहीं इनको मिलती थी। तो मेरा इनके साथ अच्छा तालमेल रहा, टीचर्स के साथ हर एक का जो है मैंने काम किया, और ऊपर से जो ऑफिस से जो उम्मीदें थी कि क्विक रिस्पॉन्स डाक का होता था, डिस्पोज़ल, वो मेरे टाइम में मेरे अपने जो हैं क्लर्क हज़रात थे, उनकी बदल जो है लेट आवर्स तक वो काम करते थे, और क्विक रिस्पॉन्स होता है जो कि पहले नहीं था। थक जाते थे डिस्ट्रिक्ट हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वाले की, डाक भेजो, कई हफ्तों के बाद डाक मिलती थी। तो ऐसा कुछ बहुत से फैक्टर्स हैं। वो अपनी ईमानदारी जो थी, मैं किसी से मैंने चाय का कप भी नहीं पिया, तो मैं बिल्कुल उनके साथ घुल-मिल के रहा। मेरा उन्होंने माना, उनकी मैंने मानी, जायज़ जो उनके काम थे, मैंने कभी नहीं, इतने रिकॉर्ड इधर इनकम्प्लीट था, मैंने अपने हाथ से आकर जो है इनकी तमाम टीचर्स की जो है ये क्या कन्फर्मेशन की है, सर्विस वेरिफिकेशन है, सर्विस रिकॉर्ड ठीक किया, और बाकी जो है किसी चीज़ की दिक्कत भी नहीं पड़ी किसी टीचर को। तो यही बस मेरे कारण है कि मुझसे ताउन किया टीचर्स ने, और मैं कामयाब रहा इधर। ये सच में बड़े एज़ाज़ की बात है कि आपने जैसे बोला कि आपने किसी के जेब से चाय का कप भी नहीं पिया। तो ये आज के दौर में बहुत कम मुलाज़िम, बहुत कम ऑफ़िसर्स ऐसे मिलते हैं, जो इस तरह से अपनी सर्विसेज़ अंजाम देते हैं। तो इसके साथ-साथ आपको क्या लगता है कि ज़ोन का जो खतरे की निशानी, जैसे-जैसे खतरे का ज़ोन माना जाता था इसको, तो इसका मतलब आपकी बातों से ये साफ ज़ाहिर होता है कि किसी किस्म का डर, किसी किस्म का खौफ जो है यहाँ पे नहीं है।
जैसा आपने बोला, जैसे मैंने आज भी पार्टी में के दौरान सुना, जैसे लोगों ने, टीचर साहिबान ने जब तकरीरें की तो उन्होंने बहुत ही सराहना आपकी की। तो आपको क्या लगता है कि ज़ोन के टीचर्स जो हैं उनसे बाकी ऑफ़िसरान को डरने की ज़रूरत है या नहीं? आने वाले वक़्त दौर में जो है ऐसे भी ऑफ़िसर्स तो आने हैं, तो क्या उनके लिए क्या मैसेज आपका रहेगा? देखिए, ये तो टीचर्स तक है, इतनी फॉर्में बनी हुई हैं, उन तक है कि ज़ेडीओ को कैसे चलाए वो। ज़ेडीओ अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं है, ना मनमानी कर सकता है। जैसा चाहेंगे, इतने यूनियंस हैं यहाँ बनी हुई, वैसे ही ज़ेडीओ को चलना पड़ेगा। उसके लिए जो है, उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं ज़ेडीओ के, उनको भी ताउन देना पड़ेगा। तो मेरे साथ सभी सबॉर्डिनेट जो अच्छे थे, उन्होंने, इसीलिए मैं कामयाब हुआ। तो ये जो है टीचर्स तक भी है। टीचर्स अगर जैसा चाहेंगे उसको चला सकते हैं। तो एक बड़ा रोल रहता है टीचर साहिबान का भी, जैसे आपने बोला, क्योंकि एक ऑफिसर जो है जब आते हैं तो उनके साथ वो काम तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब उनके साथ स्टाफ मेंबर्स उनके साथ साथ हों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑफिसर्स भी सीखते हैं अपने सबॉर्डिनेट से। मैक्सिमम चीज़ें तो ऑफिसर से ही सीखी जाती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो ऑफिसर भी जो है सबॉर्डिनेट से सीखते हैं। आज का मुझे लगता है बहुत बड़ा मजमा था, बहुत बड़ी गैदरिंग थी जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन भी शामिल थे पार्टी में। ये सिर्फ इनकी हमदर्दी थी, इनका इनका जो लगन था काम के लिए, उस चीज़ को उस चीज़ ने इनको खींच के लाया। बहुत सारे ऑफिसरान हमारे इस पार्टी में मौजूद थे, और सिर्फ जेडीओ साहब की कारकर्दगी और इनकी मेहनत, इनकी लगन, और इन्होंने जो फुटप्रिंट्स इस ज़ोन में डाले, आने वाले वक़्त के लिए मुझे नहीं लगता है कि कभी भी जो है ये ज़ोन जो है कोई नेगेटिव बात जो है इस ज़ोन की सामने आएगी। एक छोटी-सी बात मैं सर और पूछना चाहूँगा आपसे कि आज जब आप गैदरिंग में खिताब कर रहे थे, तो कहीं न कहीं क्लर्क साहिबान को भी एक उम्मीद थी कि कुछ बातें हमारे लिए भी बोली जाएँ। तो क्या कोई नाराज़गी है या और कोई बात है? क्यों ऐसा क्यों हुआ? वैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि वक़्त सीमित था, सबको टाइम दिया हुआ था 3 मिनट, 4 मिनट। तो मेरे से पहले जिस स्पीकर ने बोला, वो काफ़ी टाइम ले गया। तो मुझे जो है, सेक्रेटरी जो स्टेज का था, उसने मुझसे दरख्वास्त की, भाई आप बिल्कुल जो है कम वक़्त में इसको, जितना हमें ये टाइम का लॉस हुआ है, आप शॉर्ट तकरीर करें। तो मैंने तो आज काफ़ी कुछ बोलना था, तकरीबन आध घंटा मैंने अपनी तकरीर में लेना था, लेकिन सीओ साहब को भी पूरे डिस्ट्रिक्ट का डाटा जो कंपाइल करना था, बार-बार फ़ोन आ रहे थे, उठ के जा रहे थे, और पहले ही उन्होंने निकलते ही डोडा से बताया था कि मुझे बिल्कुल जल्दी फार कर देना। तो उस वजह से मैंने अपनी बहुत सी चीज़ें जो हैं लाइफ़ की, वो मैं बयान नहीं कर सका। तो मैंने तो ज़िमनन एक बात में बता दिया था कि 10-10 बजे तक ये तो काम करते हैं। दूसरी सेंटेंस में ये उनके लिए भी कवरेज होगी। मैं तो खासकर सीओ डोडा के जो जितने भी टेबल्स हैं, जितने भी वहाँ टेबल का मतलब क्लरिकल स्टाफ है, तो मैंने कितना उनको सराहा, सलूट किया कि तुरंत वो काम हमारा कर देते थे। जिस भी टेबल पर जाता था मैं, वहाँ काम होता था, वो भी क्लरिकल स्टाफ है। तो मैं इसलिए जो है ये वजह रही कि मैं अपनी भी जो है चीज़ें जो है लाइफ की एक्सपीरियंस जो थे वो मैं शेयर नहीं कर सका, क्योंकि मेरे पीछे वक़्त की की जो बहुत है, तंगी थी। है वक़्त की जो है तंगी थी। तो इसका मतलब क्या आपका कहना है कि ऑफिस के जो क्लर्क साहिबान हैं उनकी तरफ से भी आपको कोऑपरेशन मिला, एक सपोर्ट थी? देखिए, मेरे पास है तो स्टाफ तो मेरे पास बहुत है, लेकिन आज के दौर के अंदर जो है वही स्टाफ कामयाब है जिसको कंप्यूटर का काम आता है। जी। तो कंप्यूटर जानना बहुत ज़रूरी है। एक ऑफिसर चाहे जितना भी इंटेलिजेंट हो, जितना भी है स्किल्ड हो, अगर उसके हैंड्स जो हैं कंप्यूटर नॉइंग नहीं है, तो वो बेचारा वो फेल हो जाएगा ज़ेडीओ। तो हालांकि मेरे इसमें ज़ेडीओ ऑफिस में सिर्फ 2 ही लड़के हैं जिनको कंप्यूटर हैंड है, जो बहुत देर देर तक काम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है उनके ऊपर।
क्योंकि बाकियों का काम जो है भी करना पड़ता है उनको। तो ये वजह है कि जो है क्लरिकल हैंड आजकल जो है टेक्निकली साउंड होना चाहिए। हर एक जो ऑनलाइन इसको पोर्टल्स चलाने आने चाहिए। ऑनलाइन जितनी भी आजकल आजकल तो सारा काम अब जो है ऑनलाइन हो गया है। अब तो कोई जो है फिजिकल फाइल मूव नहीं करेगी, लेकिन पहले भी जो है इतनी पोर्टल्स हमारे हैं, तो वो ही चला सकता है जिसको स्किल होगा, जो माहिर होगा उसमें। जेके पेसिस सारे लोगों की बस की बात नहीं है, पर चाहे वो एसओई क्यों ना हो, हेड असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट ही क्यों ना हो, जब उसके पास स्किल ही नहीं है, उसने वही कागज पेन से ही चलाना काम, तो आज के दौर में नहीं चलेगा। तो फिर जेडीओ जितना भी काबिल होगा वो नहीं चल पाएगा जब तक उसके पास जो है टेक्निकली साउंड टीम नहीं होगी। चलो, यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि आप को क्लरिकल साहिबान जो है उनका भी अच्छी सपोर्ट रही आपको। इसके साथ साथ सर, एक बात मैं और आपको पूछना चाहूँगा कि हायर अथॉरिटीज़ से आपको कैसा कोऑपरेशन मिला, कैसा सपोर्ट मिली? हायर अथॉरिटीज तो हर वक्त उनकी नजर रहती है, उनकी नॉलेज में सारी बातें रहती हैं। मेरा काम करने का तरीका और सबके सामने था, किसी को मैंने नौबत ये आने नहीं दी कि कोई कंप्लेंट यहाँ से जाए, कोई कमी रह जाए किसी चीज में, तो कभी उनको मौका ही नहीं दिया मैंने। और जो हायर अथॉरिटीज थी, बिल्कुल उनके तो हम रडार पर ही रहते हैं, तो वो मुझसे बड़े सहमत थे, खुश थे मेरे काम काज से। जैसे कि आज की पार्टी में जो जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स बोले, तो मैंने कभी मौका नहीं दिया कि वो इसी इसी की बदौलत कि मेरा काम जो है, काम का फ्लो जो ऑफिस से जो है वो जाता रहा है। अगर काम का फ्लो नहीं होता, तो मुझे तो हाँ, मुझे तो कॉपरेशन नहीं मिलती, फिर मुझे तो डांट पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं फिर ओवर टाइम में भी मेरे जो है क्लरिकल स्टाफ है वो काम करते थे और डाक को टाइम पर डिस्पोज करते थे। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज इतना बड़ा मजमा था, आज इतनी बड़ी एक पार्टी रखी गई थी आपके लिए टीचर्स कम्युनिटी की तरफ से, एक ग्रैंड पार्टी थी। मुझे लगता है कि हिस्ट्री का एक, मैं कहता हूँ कि जोन की नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट में ही एक हिस्ट्री बनी, जिसमें इतनी ज़्यादा गैदरिंग थी, इतने लोगों ने शिरकत की। तो क्या कहना चाहेंगे उस मसले? वो मेरे 20 महीने का जो यहाँ टेन्योर था, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन ने भी देखा, जैसे तहसीलदार साहब ने कहा कि 20 महीने में एक भी कंप्लेंट नहीं मैं जेडीओ के खिलाफ आई। उससे पहले बस एजुकेशन और पीएचई की रहती थी, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आई। तो इसलिए जो है, और 20 महीने का जो मेरा टेन्योर था, मास्टरों के साथ जो मेरे रिलेशंस थे, मैंने किसी को नहीं सताया, मैंने सबसे काम तो सबसे लिया, मैंने तनख्वाही भी बंद की लोगों की, उसके बावजूद भी खुश थे। 2-2 3-3 महीने की पे भी बंद की मैंने, हाफ पे की, तो लेकिन उसके बावजूद भी खुश थे, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो बस वो ईमानदारी का एक रिवार्ड है, कहते हैं ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन। तो ईमानदारी और मेरा कोई दूसरा, और सच्चाई जो है, जो काम मैं बताता था वो करता था मैं। इधर विंटर कैंप्स लगे और मैंने सीओ साहब को यहाँ बुलाकर जो है ऑफिस में, उसने इतने 50 के करीब टीचरों की जो है काउंटर साइन यहीं की, और जो भी पता था, जो जो भी मैं मुंह से निकालता था बात जो है, अज़म करता था, मैं उसको पूरा करके रहता था, वो जैसे भी मुझे करना पड़ता था। वो सारी इंतजामिया यहाँ की, 4 नेशनल फेस्टिवल मेरे टाइम में हुए, और मेरा जो है रोल जो है बेहतरीन रोल रहा है उसको निभाने में। और जो काम मुझे आता था मैंने बखूबी जो है सिंगल हैंडेडली मैंने उसको निभाया। हालांकि कमेटी का काम होता था जिसमें मैं एक मेंबर होता था, लेकिन सारी जिम्मेवारियां फिर मेरे पर ही होती थी, तो मैं उसको मैनेज करता था। वहाँ से भी एडमिनिस्ट्रेशन खुश थी, न कोई शिकायत आती थी स्कूलों से, वहाँ से भी खुश थी। जो भी कभी कोई ऐसी शिकायत आई भी बीच में, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं था, जवाब नहीं था। तो हाँ, बच्चे कम हैं तो टीचर को क्यों हटाया, तो टीचर को तो हटाना था, दूसरे स्कूल में डालना जहाँ उसकी जरूरत है, जहाँ बच्चे ज्यादा हैं। अब कोई मेहनत नहीं करेगा, टीचर बच्चे नहीं बढ़ाएगा,
तो टीचर तो वहाँ रख नहीं सकते हम, ये तो ऊपर से गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है। तो ये रेशो पीपल टीचर रेशो को भी हमने मद्देनजर रखना होता है। तो ये आज जो है सब जो ऑनेस्टी, डेडिकेशन और जो सच्चाई का समरा है, जो इतना जमे गफिर यहाँ जमा हुआ, और सबने जो है रिटायरमेंट के बाद के वक्त में तो तारीफों के पुल बांध दिए जाते हैं, लेकिन मैं अपने मुतमईन हूँ, कंटेंटेड हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से जो है अपने इस पेशे को निभाया है। 1984 से आज तक, कहते हैं आज मैं बताऊंगा, आज रेडियोशिप में मैंने ज़्यादा काम कर नहीं, मैंने तो 8 साल रामन हायर सेकेंडरी में जहाँ 1,500 बच्चा होता था, 3 टीचर कुल होते थे और एक मास्टर कोई नहीं, 3 टीचर में भी अकाउंट्स का काम एक को मुझे करना पड़ता था, 2 टीचर होते थे और क्लास भी पढ़ानी पड़ती थी। इतना काम है पूरी जिंदगी में, जो है मैं शुरू से ही मुझे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन जानती है, अपने हायर अप्स जो हैं डायरेक्टरेट तक जानते हैं कि ये किस लगन मेहनत से काम करता है। जो भी सीओ आया है खुश होकर गया, इतना मैंने काम किया है, तो पहचान बनी हुई है हर एक ऑफिसर को डायरेक्टरेट लेवल तक, जो है कि भाई फलानी बंदा जो है काम करता है, हमेशा वो काम की वही तरजीह देता है। बस ये कहूँगा, ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन। और टीचरों ने भी देखा, जो पहले से जो उनको जो प्रॉब्लम होती थी, वो प्रॉब्लम ही नहीं हुई जब टीचर को उनका काम वक्त पर होने लगा, तनख्वाह वक्त पर मिलने लगी। हाँ, जिसने जो गैर उसूली जिसने की, उसने सजा भी पाई। अभी तक जो है तनख्वाहें कहीं की बंद इसमें ट्रेजरी में पड़ी हुई हैं, क्योंकि छुट्टी जब उन्होंने ली तो अभी वो अपने डॉक्यूमेंट्स पेश न कर सके, जिस जो क्लेम करते थे, तो अभी भी सैलरीज बंद है, लेकिन फिर भी वो खुश है, क्योंकि वो उसमें कोई है मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। अंडर रूल जिसने छुट्टी ली तो उसको तो कम से कम मेडिकल सर्टिफिकेट लानी पड़ती है, तो फिर भी वो लोग खुश हैं। मैंने बहुत से लोगों को मैं देखा कि जिनकी तनख्वाहें काटी, मैंने वो खुश हैं कि वो भी असूल, जब रेडियो असूल पसंद है तो वो भी फिर उनको भी असूल अपनाने पड़ते हैं। बिल्कुल सर, सही बात है। जब ऑफिसर जो है ईमानदारी पे चले तो मुलाजिम भी समझ जाते हैं, क्योंकि सभी पढ़े लिखे लोग हैं, हर कोई समझता है। लेकिन अगर बेईमानी अगर ऑफिसर की तरफ से ही हो तो फिर बाकी मुलाजिम भी बेईमानी पे उतर आते हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि क्या मैसेज रहेगा जो स्टाफ है जोन का? आप तो अपनी चेयर छोड़ के आ जा रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त के लिए, जैसा आपको इतना सराहा सबने, इसका मतलब आप फुल ऑफ क्वालिटीज थे, आप में डेडिकेशन थी, आपको उन्होंने कहीं ना कहीं अपना रोल मॉडल भी माना। तो क्या मैसेज, आपका मैसेज उन सब के स्टाफ मेंबर्स के लिए क्या रहेगा? मेरा मैसेज यही है, जो हमें जिम्मेवारी मिली है मुअल्लम की, पढ़ाने की, बच्चों का भविष्य जो है हमारे सामने है, कि उनका कैरियर जो है, तो हमें हर एक उस्ताद को चाहे जहाँ पेशानी से अपने जो है शोबे से जो है इंसाफ करें, और बच्चों की तरफ तवज्जो दें, और पूरी ड्यूटी निभाएं, जिसके लिए हमें इतनी हैंडसम सैलरी मिलती है। और उससे जो है अल्लाह भी खुश होते हैं उससे, और उसका असर जो उसके बच्चों पर पड़ता है। अगर कोई उस्ताद जो है अपनी अपनी नौकरी में जो लैतुलाल करेगा, हाजिरी तो देगा, बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, तो उसको फिर कल आखिरत में भी पूछ होगी। जो उसके मातब थे बच्चे, अगर उनका हक नहीं अदा हुआ तो उसको आखिरत में भी पूछ होगी। तो जो रहा सवाल ऑफिसर का, तो ऑफिसर जो है हम बाद में आने वाले हैं, तो ये तो अब वक्ती तौर पर हम नहीं बता सकते हैं कि कौन कैसा होगा, कैसी तरबियत उसको पीछे से हुई होगी। वो तो हर एक, अगर तरबियत ठीक नहीं होगी तो उसकी नज़र तो जो है कहीं न कहीं होगी कि मेरी तिजोरी कैसे बने, मेरा मकान कैसे बने, मुझे गाड़ी कैसे बन जाए। तो अगर उसका नज़रिया ही गलत होगा, तो उसके लिए जो है उस्ताद-ए कराम से मेरी यही अपील रहेगी कि वो नज़र रखें उस पर। अगर ऐसी बात है, उनके काम नहीं होते हैं, लहतुलाल होगा, टाल-मटोल होता होगा, तो समझ जाएँ कि कोई पेट में दर्द है। तो टीचर्स लोग आजकल बहुत होशियार हैं, मीडिया का दौर है, आजकल इतनी यूनियनें बनी हुई हैं, तो
इमेकेबली जो है प्यार मोहब्बत से उन्हें समझाएंगे कि भाई ऐसे यहाँ इस जोन में ऐसी आदतें अब ख़त्म हो गई हैं, तो हमारे जो है जायज़ काम है जो है रुकने नहीं चाहिए, और ये जो है ये नज़र जो है इसको जो है बदलना पड़ेगा। और ये टीचरों के हाथ में भी बहुत हद तक, अगर टीचर पूरी मेहनत करेगा स्कूल में 10 से 4 पढ़ाएगा भी, अगर उसके बाद भी उसको ऑफिसर तंग करेगा तो फिर बर्दाश्त के बाहर है, वो बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल सही बात कही। ये थे हमारे साथ श्री अमजद हुसैन, वर्दी जोनल एजुकेशन ऑफिसर, जो आज 31 जनवरी 2024 को जोन ठाठरी से अपने डिपार्टमेंट से रिटायर हो रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने अच्छे ख्यालात हमारे साथ शेयर किए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमें भी दिया, हमारे साथ बात की। तो मैं बात यही कहूँगा कि जैसे इन्होंने यहाँ पे डेडिकेशन से काम किया, ईमानदारी से काम किया, जैसे इन्होंने बोला कि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने काम को अंजाम देने में, तो शायद यही वजह रही कि इनके लिए आज इतनी भीड़ जमा हुई थी, इतनी गैदरिंग थी। उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त इनका भी अच्छा रहे, और आने वाले जो जेडीओज आए यहाँ पे जो चेयर संभालें, तो वो भी जो है इन्हीं की के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते करते आए, और आने वाला वक्त जो है इस जोन का और अच्छे से गुजरे जैसा अभी तक चल रहा था। बने रहें ऐसी हमारे साथ। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स, हैव अ नाइस टाइम। वेरी मच।